हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का मेरा वीडियो लेक्चर रहेगा हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न देखिए, डॉक्टर जगदीश गुप्त का संबंध है ए छायावादी काव्य से, बी प्रगतिवादी काव्य से, सी प्रयोगवादी काव्य से, डी नई कविता से। तो डॉक्टर जगदीश गुप्त का संबंध है नई कविता से, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, काठ की घंटियां खूंटियों पर टंगे लोग कुआनो नदी किस कवि की रचना है? ए कुंवर नारायण, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी डॉक्टर जगदीश गुप्त, डी विजय देव नारायण शाही। काठ की घंटियां खूंटियों पर टंगे लोग कुआनो नदी कवि की रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, बकरी नाटक रचना किस कवि की है? ए कुंवर नारायण, बी विजय देव नारायण शाही, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डी डॉक्टर जगदीश गुप्त। बकरी नाट्य रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, खूंटियों पर टंगे लोग रचना के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को 1983 में कौन सा पुरस्कार मिला? ए साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी भारत रत्न, डी शेक्सपियर पुरस्कार। खूंटियों पर टंगे लोग रचना के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को 1983 में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसका जन्म वर्ष 1911 नहीं है? ए नागार्जुन, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी शिवमंगल सिंह सुमन, डी शमशेर बहादुर सिंह। तो शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म वर्ष 1911 से नहीं है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसका नाम वैद्यनाथ मिश्र था? ए नागार्जुन, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी शिवमंगल सिंह सुमन, डी शमशेर बहादुर सिंह। वैद्यनाथ मिश्र था नाम नागार्जुन का, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से नागार्जुन से संबंधित नाम विशेषण है? यात्री, आधुनिक कबीर, दीपक के संपादक या उक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये तीनों ही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस कविता रचना का प्रकाशन नागार्जुन की मृत्युपरांत सोमदेव व शोभाकांत द्वारा करवाया गया था? ए अकाल और उसके बाद, बी भूमिजा, सी सतरंगे पंखों वाली, डी प्रेत का बयान। बी ऑप्शन इज राइट आंसर, भूमिजा। अगला प्रश्न देखिए, 1917 में साहित्य अकादमी पुरस्कार पुरस्कृत 1917 ईस्वी में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत निराला की साहित्य साधना जीवनी के रचनाकार हैं? ए सुमित्रानंदन पंत, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी रामविलास शर्मा, डी केदारनाथ अग्रवाल। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न देखिए, अपूर्वा के रचनाकार हैं? ए नागार्जुन, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी रामविलास शर्मा, डी केदारनाथ सिंह। अपूर्वा के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, राह के दीपक अजय खंडर के रचनाकार हैं? ए नागार्जुन, बी शिवमंगल सिंह सुमन, सी रांगे राघव, डी त्रिलोचन शास्त्री। राह के दीपक अजय खंडर के रचनाकार है रांगे राघव, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, ताप के ताए हुए दिन के रचनाकार हैं? ए रामेश्वर करुण, बी अरुण कमल, सी त्रिलोचन शास्त्री, डी नागार्जुन। ताप के ताए हुए दिन के रचनाकार हैं त्रिलोचन शास्त्री, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसका मूल नाम वासुदेव सिंह था? ए त्रिलोचन शास्त्री, बी केदारनाथ सिंह, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी नरेश मेहता। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर, त्रिलोचन शास्त्री का मूल नाम वासुदेव सिंह था। अगला प्रश्न देखिए, दूब के आंसू के रचनाकार हैं? ए डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश, बी शंकर शैलेंद्र, सी चंद्रदेव शर्मा, डी कुंज बिहारी पांडे। दूब के आंसू के रचनाकार हैं डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक संपदा है, इस कथन के प्रतिपादक हैं? ए डॉक्टर बच्चन सिंह, बी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, सी लक्ष्मीकांत वर्मा, डी जगदीश गुप्त। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर, लक्ष्मीकांत वर्मा। अगला प्रश्न देखिए, तार सप्तक किसकी विचारधारा है?
ए अज्ञेय, बी प्रभाकर माचवे, सी नंद दुलारे वाजपेयी, डी नलिन विलोचन शर्मा। तार सप्तक किसकी विचारधारा है? प्रभाकर माचवे। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, नकेनवाद या प्रबद्धवाद किसकी विचारधारा है? ए अज्ञेय, बी प्रभाकर माचवे, सी नलिन विलोचन शर्मा, डी नरेश मेहता। नकेनवाद या प्रबद्धवाद किसकी विचारधारा है? नलिन विलोचन शर्मा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्न में से तार सप्तक का कवि नहीं है। निम्न में से तार सप्तक का कवि नहीं है। ए नेमीचंद्र जैन, बी भारत भूषण अग्रवाल, सी भवानी प्रसाद मिश्र, डी गिरजा कुमार माथुर। तो तार सप्तक का कवि नहीं है भवानी प्रसाद मिश्र। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, तार सप्तक के सातों कवि किस एक स्कूल के नहीं हैं? वे राही नहीं अपितु राहों के अन्वेषी हैं। उक्त कथन के प्रतिपादक हैं। ए अज्ञेय, बी प्रभाकर माचवे, सी मुक्तिबोध, डी नलिन विलोचन शर्मा। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर, अज्ञेय। अगला प्रश्न देखिए, कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि वर्ग में शामिल किए गए? ए तार सप्तक, बी दूसरा सप्तक, सी तीसरा सप्तक, डी चौथा सप्तक। कुंवर नारायण तीसरा सप्तक कवि वर्ग में शामिल किए गए। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, नकेनवाद के प्रपद्यवाद का प्रकाशन वर्ष है। ए 1943 ईस्वी, बी 1951 ईस्वी, सी 1954 ईस्वी, डी 1956 ईस्वी। नकेनवाद के प्रपद्यवाद का प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्गुहावासी कविता के रचनाकार हैं। ए अज्ञेय, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी गजानन माधव मुक्तिबोध, डी गिरजा कुमार माथुर। अंतर्गुहावासी कविता के रचनाकार हैं अज्ञेय। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, परिमल संस्था के संस्थापक हैं। ए विष्णु प्रभाकर, बी धर्मवीर भारती, सी गिरजा कुमार माथुर, डी नरेश मेहता। परिमल संस्था के संस्थापक हैं धर्मवीर भारती। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, मैं वक्त के हूँ सामने के रचनाकार हैं। ए विष्णु प्रभाकर, बी धर्मवीर भारती, सी गिरजा कुमार माथुर, डी नरेश मेहता। मैं वक्त के हूँ सामने के रचनाकार हैं गिरजा कुमार माथुर। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, किस रचना पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ए आंगन के पार द्वार, बी कितनी नावों में कितनी बार, सी बावरा अहेरी, डी असाध्य वीणा। अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कितनी नावों में कितनी बार। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, पंख पहिए और पट्टियां का संबंध किस काव्य रचना से है? ए अंधायुग, बी भग्नदूत, सी अरण्या, डी लोग भूल गए हैं। पंख पहिए और पट्टियां का संबंध अंधायुग से है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, नरेश मेहता द्वारा रचित संशय की एक रात रचना में किसके संशय का वर्णन हुआ है? ए राम के संशय का, बी कृष्ण के संशय का, सी शिव के संशय का, डी स्वयं कवि के संशय का। नरेश मेहता द्वारा रचित संशय की एक रात में राम के संशय का वर्णन हुआ। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ए नरेश मेहता, बी कुंवर नारायण, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी उक्त सभी। तो तीनों को ही मिला है, नरेश मेहता को, कुंवर नारायण को, रामधारी सिंह दिनकर को। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य के लिए अब तक कितने साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है? ए 4, बी 6, सी 8, डी 9। तो अब तक 9 साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, नई कविता प्रयोगवाद का ही छद्म रूप है यह किसने कहा है? ए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, बी डॉक्टर नामवर सिंह ने, डी दोनों ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। उक्त दोनों ने कहा है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भी और डॉक्टर नामवर सिंह ने भी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? ए रघुवीर सहाय, बी मुक्तिबोध, सी अज्ञेय, डी रामविलास शर्मा।
इनमें से तार सप्तक का कवि नहीं है, रघुवीर सहाय। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अलविदा।